नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं एक बार उपस्थित हुआ हूं आप सबके बीच उस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसी सिंपल इंटरेस्ट के सवालों पर, साधारण ब्याज के सवालों पर, जो कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में, पिछले कुछ सेशंस में चर्चा करी थी। उनके बेसिक्स के बारे में जाना था, उनके कुछ सवालों पर हमने चर्चा की थी। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवालों पर हम आज चर्चा फिर से करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और सवालों पर चर्चा करते हैं जो कि संबंधित है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के सवालों पर, साधारण ब्याज के टॉपिक पर। आइए, तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर पर 12% वार्षिक ब्याज से ऋण लिया। ठीक है, 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये यानी 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि थी। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे है तो इजी, लेकिन चूंकि कुछ इसकी लैंग्वेज अटपटी थी तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, क्यों ना आपको इस पर चर्चा की जाए आपसे। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। एक बार फिर से हम सवाल को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और हमें क्या क्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर से ऋण लिया, यानी कि जो हमें जो दर दी गई है, जो आर की वैल्यू दी गई है वो 12% की है। तो हम इसे लिख लें, आर बराबर 12%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष के पश्चात, यानी कि जो टी दिया गया है समय, वो हमें 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है भाई, आगे पश्चात उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। मतलब ये जो 5400 रुपये की राशि उसने लौटाई, केवल उसने ब्याज के रूप में लौटाई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो 5400 रुपये है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि थी, यानी कि हमें पी पूछ रहा है कि हमारा मूलधन क्या है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको आर दिया है, आपको टी दिया है, आपको साधारण ब्याज यानी कि एसआई दिया गया है। अब आपको ज्ञात करना है पी। ठीक है, तो सिंपल सा हम फार्मूला लगाते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज का जो मान दिया गया है 5400 रुपये, पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर हमें दिया गया है 12% और जो टी की वैल्यू दी गई है वो 3 वर्ष। ठीक है, अपान 100। पी को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी को एक तरफ। 5400 गुणे 100 बटे 12 गुणे 3। ठीक है, 100 को उधर ले जाएंगे, गुणा में हो जाएगा, और ये चूँकि ऊपर हैं अंश में तो हर में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P बराबर, अब इसे काटते हैं, 3 से काटते हैं और 3 एकम 3, 3 8 24, ये डबल 0। 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर 2 से काट देते हैं, 2 15 दूनी 30, 150। यानी कि हम कह सकते हैं कि 150 गुणे 100 या 15,000 रुपये जो हमारी मूल राशि है वो हमें प्राप्त हो जाने वाली है, मूल धन जो है प्राप्त हो जाने वाला है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सेशन का अगला सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है। ठीक है, वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है। तो बैंक की दर क्या है, ब्याज दर क्या है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम पहले लिखते हैं। आदमी ने 3 माह के लिए कर्ज लिया, तो हमें टी पता है 3 माह। ठीक है, लेकिन चूँकि चीज़ें हमें वार्षिक रूप में दी गई हैं तो इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 3 माह को अगर हम कन्वर्ट करें एक साल में तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, चूँकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1/4, ठीक, वर्ष।
आगे बढ़ते हैं, 1200 रुपये कर दिया, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो 1200 रुपये, ठीक है। और वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है, मतलब कुल जो राशि है वो 1236 रुपये है। अब इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है ना, और ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो मूलधन को अगर हम इसमें से घटा दें तो हमें ब्याज प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि SI बराबर A माइनस P, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो यहाँ से हम 1236 माइनस 1200 करेंगे तो ये हमें 36 रुपये प्राप्त हो जाने वाला है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको समय दिया गया है, आपको मूलधन दिया गया है, आपको साधारण ब्याज भी दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक का रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। तो हम सिंपल सा अपना फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100, ठीक है। SI की वैल्यू हमें दी गई 36, P की वैल्यू 1200 रुपये और R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और T की वैल्यू 1/4, यानी कि 1/4, और बटे में 100 है तो 100 गुणे 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भाई, 0 से 0 काट दें और 4 से काट दें 12 को, 4 3 12, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि R बराबर 36/3, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 12, यानी कि जो हमारी R है, जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का, वो 12% आ चुका है, हमें 12% प्राप्त हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। आइए लेते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ठीक है। कोई धनराशि मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हम P मान लें, ठीक है, P है, ठीक है, और उस आगे साधारण ब्याज की किसी दर से, है ना। तो R जो कि हमें ज्ञात करना है, तो हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें। 1/4 वर्ष, यानी कि T की वैल्यू हमें दी गई 1/4 वर्ष, ठीक है। कोई साधारण ब्याज किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, यानी स्वयं की 41/40, यानी मिश्रधन की बात कर रहा है कि अगर कोई धनराशि किसी को उधार दी गई तो 1/4 वर्ष में वो स्वयं की 41/40 हो जाती है, यानी कि जो A है, जो मिश्रधन है, वो 41/40 हो जाती है किसकी, मूलधन की, है ना। मतलब मिश्रधन, जो भी हमें धन लास्ट में प्राप्त होने वाला है, जितना भी हमें समय दिया गया, उस समय अवधि के बाद में जो हमें धनराशि प्राप्त होने वाली है, यानी कि ब्याज और मूलधन, वो कितना होगा, वो स्वयं का 41/40 गुना होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मूलधन और मिश्रधन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हम मिश्रधन और मूलधन को एक साइड में रखें, एक साथ रखें, मूलधन बराबर 41/40, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मूलधन का जो मान है 41 और मिश्रधन का जो मान है 41 और मूलधन का मान 40। तो अगर हम इनको दोनों को आपस में घटाएं तो हम कह सकते हैं कि ब्याज की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। मानते ना आप इस बात को, कि मिश्रधन में से जब भी हम मूलधन घटाते हैं तो हमें जो राशि प्राप्त होती है वो ब्याज कहलाती है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो ब्याज की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, हमें 1 प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसी से गणना करेंगे R की। तो हम कह सकते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में 100 लिख दें। ब्याज 1 और मूलधन 40 गुणे दर हमें फाइंड आउट करनी है और समय हमें दिया गया है 1/4, ठीक है, बट्टे में 100। काटते हैं इसको भाई, 4 से 4 काट देंगे, 0 से 0 काट दिया हमने। तो R बराबर जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो सवाल देखने में कुछ भले ही आपको अटपटे लगें, लेकिन अगर आप ध्यान से शब्दावलियों को पढ़ें, ध्यान से सवाल को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि भले ही पहेलियों के रूप में कुछ लिखा हो, लेकिन आसानी से हम निकालने वाले हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि स्वयं की 41/40 हो जाती है, मतलब जो भी धनराशि वापस आने वाली है, जो भी धनराशि, जो भी मिश्रधन में वापस मिलने वाला है,
उसका जो मान होगा वो स्वयं, मतलब कि जो धन राशि है, मूलधन है, मूलधन की 41/40 हो जाती है। तो यहीं से हमने अपने जो वैल्यूज़ हैं वो प्राप्त किए, जो मूलधन की वैल्यू हो वो प्राप्त किया, मिश्र धन की वैल्यू वो प्राप्त किया, और आपस में घटाने के बाद जो हमें ब्याज स्वरूप मिला उसे हमने, उसकी सहायता से हमने जो दर है, ब्याज दर है, उसकी गणना करी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं इसी तरह का कुछ अगला सवाल। अगला सवाल है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से, यानी कि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में शुरुआत में हमें पता चल रहा है, ठीक है, दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी राशि पर 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है मिश्र धन का 2/5 होगा। तो पहले हम टाइम लिख लें कि 10 वर्ष दिया गया है ना। चलिए भाई, आर हमें निकालना है, 10 वर्ष हमें टाइम की जो वैल्यू है 10 वर्ष हमें प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। जो साधारण ब्याज है, जो एसआई है, वो मिश्र धन का 2/5 होगा। मतलब ये दोनों बराबर होंगे इस कंडीशन के साथ। कैसे? हम कह सकते हैं कि ब्याज बराबर मिश्र धन इंटू 2/5। ठीक है, यही तो सवाल में कह रहा है ना। तो ऐसे ही करें हम, और जो वैल्यूज़ हैं ब्याज की और मिश्र धन की, चूँकि मिश्र धन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है, तो हम केवल ब्याज की जो गणना है वो करेंगे। 2 हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि ब्याज या एसआई, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर 2। ठीक है, अब हमें ब्याज प्राप्त हो गया, हमें समय प्राप्त है, और हम यहाँ से मूलधन की अगर गणना करना चाहें तो हमें मिश्र धन दिया है, ब्याज दिया है, तो हम यहाँ से मूलधन इन दोनों को आपस में घटाएं तो हमें पी प्राप्त होने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं पी बराबर 5 - 2 बराबर 3। ठीक है, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात है, हमें मूलधन ज्ञात है, हमें समय ज्ञात है, हमें आर की वैल्यू केवल निकालनी है। तो चलिए अपना फार्मूला रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है 2, पी की वैल्यू दी गई है 3, ये देखिए 3 है ना, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टी की वैल्यू हमें दी गई है 10 वर्ष/100। ठीक है, सिंपल करते हैं इसको, आर को छोड़ करके बाकी सब एक साइड में लेते हैं। 2 × 10/3, ये हो जाएगा 20/3, और इसकी जो वैल्यू है वो 16 सही, और 2/3 आनी चाहिए, है ना। क्या कुछ कट रहा है क्या? सॉरी, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सही, 2/3 है ना। ये देखिए 3, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, ये 2 शेष आएगा, तो ये हो जाएगा 6 सही, और शेष यानी कि 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो चौथा है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि हमें आर की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, मतलब धनराशि तो मूलधन होगी, ठीक है, किसी दर से 3 वर्ष, टी की वैल्यू 3 वर्ष, 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। हो जाने का मतलब कि मिश्र धन आएगा, और वो होगा 7/6 गुना किसकी? स्वयं की। स्वयं की मतलब कि मूलधन की। ठीक है, कोई धनराशि हो जाती है स्वयं की, मतलब ब्याज लगने के बाद वो जो बनती है वो होती है, उसका जो मान होता है वो 7/6 गुना स्वयं के बराबर होता है ना। मतलब कि स्वयं से अगर 7/6 से गुणा कर दें, उससे मूलधन से मूलधन में 7/6 से गुणा करें तो वो मिश्रधन के रूप में वो राशि हमें मिलने वाली है, वो ब्याज के रूप में हमें, मतलब ब्याज सहित जो मूलधन है वो हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ से A/P लिखते हैं और 7/6। ठीक है, हम कह सकते हैं कि A की जो वैल्यू है वो 7 है, P की जो वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, तो हम SI की वैल्यू निकालें, दोनों को घटा करके, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो SI हमें ज्ञात हो गया, साधारण ब्याज ज्ञात हो गया। तो हम सिंपल सा अपने फार्मूले रखते हैं, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट 1 है, जो हमारा P है वो 6 है, R हमें ज्ञात करना है, T की जो वैल्यू है 3 वर्ष है, /100। ठीक है,
हल करते हैं इसको। ये हो जाएगा 100 बटे 6 गुणे 3 है ना। इसको 2 से काटते हैं, 2 3 6 50, यानी कि ये हो जाएगा 50 बटे 9। इसको और सॉल्व करते हैं, 9 पच्चे 45 और 5 बटे 9, ठीक है। यही हमारा आंसर होने वाला है, यानी कि आर की जो वैल्यू है 5 सही 5 बटे 9% होने वाली है ना। और यही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि आर की वैल्यू ही हमें ज्ञात करनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होने वाला है। चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज मतलब कि एसआई मूलधन का 25 बटे 16 है, यानी कि पी का 25 बटे 16। और आप सभी को पता है कि का मतलब होता है गुणा, है ना, ठीक है। तो एसआई बटे पी बराबर 25 बटे 16, ठीक है। एसआई की जो वैल्यू है वो 25 है और पी की जो वैल्यू है 16 है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं, मतलब कि जो प्रतिशत आएगा हमारा, मान लीजिए ए आता है और जो समय आएगा, दोनों ऐसी संख्या होगी जो एक ही जैसी होंगी। मतलब अगर वो ए है तो ये भी होगा। अगर प्रतिशत दर 5 आता है तो समय भी 5 वर्ष आने वाला है। 4 आएगा प्रतिशत दर तो समय भी 4 वर्ष आने वाला है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम कोई संख्या डिनोट कर लेते हैं। मतलब अगर हम मानते हैं आर बराबर ए, ठीक है, तो टी बराबर भी ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि यदि दर, प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं, मतलब जो दोनों में संख्या निरूपित की जाएगी, संख्या प्राप्त होगी, वो एक जैसी है ना। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो हम एक नंबर, एक बीजी व्यंजक हम मान लेते हैं ए, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ठीक है। एस आई की वैल्यू हमें पता है 25, पी की वैल्यू हमें पता है 16 और आर और टी की जगह हमने ए माना है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए अपान 100, ठीक है। सिंपल सा, कुछ करना नहीं इसमें, जैसा लिखा हो वैसा लिख लेना है। ए को चूँकि ए और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और 25 गुणे 100 बटे 16 है ना। 25 गुणे 100 बटे 16, ए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा ये, ठीक है। और हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना। आगे बढ़ते हैं। ए बराबर, अगर हम पूरे जो संख्याएं हैं उन सब में एक साथ अगर होल पावर लगाएं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चूँकि ये स्क्वायर है और ये रूट है, आपस में एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। क्योंकि हम, अगर ये लिखा है आपके सामने कि एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का 1/2 है ना, की घात 1/2। तो ये 2 से 2 आपस में कटने वाले हैं। वैसे ही मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि ए बराबर 5 गुणे 10 बटे 4 प्राप्त होने वाला है ना। इसको और काटते हैं थोड़ा सा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 25 बटे 2 आने वाला है। और इसे और अगर सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 12 सही 1 बटे 2 है ना। तो 12 सही 1 बटे 2 हमारा आंसर आने वाला है, हमारी दर आने वाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो रखते हैं आज यहीं तक। सेशन आपको कैसा लगा? सिंपल इंटरेस्ट के जो सवाल जिन पर आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक करके ही जाएं और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ। कुछ और चर्चा होगी सिंपल इंटरेस्ट के सवालों पर, साधारण ब्याज के सवालों पर कुछ और चर्चाओं के साथ मैं फिर आप सबसे एक बार फिर मिलूँगा नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से करते रहें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।